अगर तूने इसे रोक लिया तो 30 करोड़ दूंगा। मैं इसे रोक सकता हूँ। ये क्या कर? ये तो खुद भाग जाएगा। भागना मुझे नहीं आता। ये पागल है, ये मर जाएगा। ये गुस्से में नहीं है, ये दर्द में है। डर से भागोगे तो डर और पीछा करेगा। अगर ये एक कदम भी चूक करा तो इसकी जान चली जाएगी। नदी का पानी उस दिन कुछ अलग लग रहा था, जैसे उसके अंदर कोई तूफान छुपा हो। गांव के लोग रोज की तरह अपने काम में लगे हुए थे। कुछ औरतें नदी किनारे कपड़े धो रही थीं, कुछ बच्चे उथले पानी में खेल रहे थे और कुछ मछुआरे अपने जाल ठीक कर रहे थे। सब कुछ सामान्य था, लेकिन अचानक पानी में हलचल हुई। पहले हल्की, फिर तेज। एक औरत घबराकर बोली, पानी ऐसे क्यों हिल रहा है? कोई जवाब देता उससे पहले नदी के बीचों बीच पानी जोर से उछला और अगले ही पल एक विशाल सिर पानी से बाहर निकला। वो कोई साधारण जानवर नहीं था, वो था दरियाई घोड़ा। उसका बड़ा सा मुंह, तेज दांत और भारी शरीर देखकर लोगों के होश उड़ गए। बच्चे चीखते हुए किनारे से भागे, औरतें अपने कपड़े छोड़कर पीछे हट गईं, मछुआरे अपने जाल फेंककर दूर भाग गए। कुछ ही सेकंड में पूरा नदी किनारा खाली हो गया। अब सब लोग दूर खड़े उस दरियाई घोड़े को देख रहे थे। वो धीरे धीरे किनारे की तरफ आ रहा था। उसके हर कदम से पानी उछल रहा था और जमीन कांप रही थी। भीड़ में खुसर पुसर शुरू हो गई। ये यहां कैसे आ गया? अगर ये यहीं रहा तो कोई नदी के पास नहीं आ पाएगा। डर हर चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था। तभी एक काली बड़ी गाड़ी वहां आकर रुकी। गाड़ी से उतरा एक अमीर आदमी, महंगे कपड़े, घमंडी अंदाज और चेहरे पर मुस्कान। उसने चारों तरफ देखा और हंसते हुए बोला, इतने लोग और एक जानवर से डर रहे हो? कोई जवाब नहीं दे पाया। वो आगे बढ़ा और जोर से बोला, अगर तुम में से कोई इसे रोक दे तो मैं उसे 30 करोड़ दूंगा। ये सुनते ही भीड़ में हलचल मच गई। 30 करोड़! ये सुनकर हर किसी की आंखें चमक उठीं। लेकिन कोई आगे नहीं आया, क्योंकि सामने मौत खड़ी थी। तभी भीड़ के पीछे खड़ा एक दुबला पतला लड़का आगे बढ़ा। उसका नाम था वीर। फटे कपड़े, नंगे पैर, लेकिन आंखों में अजीब सा आत्मविश्वास। लोग उसे देखकर हंसने लगे। एक आदमी बोला, अरे ये क्या करेगा? दूसरा बोला, ये तो खुद डूब जाएगा। लेकिन वीर चुप था। वो धीरे धीरे दरियाई घोड़े की तरफ बढ़ रहा था। अमीर आदमी ने उसे देखा और मुस्कुराते हुए बोला, तू इसे रोकेगा? वीर ने सीधा उसकी आंखों में देखते हुए कहा, हां, मैं इसे रोक सकता हूं। भीड़ एकदम शांत हो गई। कुछ लोग हैरान थे, कुछ डर गए थे और कुछ अभी भी मजाक उड़ा रहे थे। अमीर आदमी ने हंसते हुए कहा, ठीक है, अगर तूने इसे रोक लिया तो 30 करोड़ तेरे। अब सबकी नजर वीर और उस विशाल दरियाई घोड़े पर थी। दरियाई घोड़ा अब पूरी तरह पानी से बाहर आ चुका था। उसका शरीर कीचड़ से ढका हुआ था और उसकी आंखें सीधे वीर पर टिकी थीं। वीर ने धीरे से अपनी रस्सी को कसकर पकड़ा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर डर नहीं था। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा। हर कदम के साथ माहौल और भारी होता जा रहा था। अचानक दरियाई घोड़ा जोर से गरजा और तेजी से वीर की तरफ बढ़ा। भीड़ से एक साथ चीख निकली, वीर! लेकिन वीर रुका नहीं। उसने आखिरी पल में अपने कदम जमाए और रस्सी को मजबूती से पकड़ लिया। अब अगले कुछ सेकंड में क्या होगा, ये कोई नहीं जानता था, लेकिन इतना तय था, यह फैसला वीर की पूरी जिंदगी बदल सकता था। अगर आपको ऐसी दिल छू लेने वाली कहानियां पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां ऐसी ही कहानियां आती रहती हैं। और कमेंट में जरूर लिखें, हिम्मत ही असली ताकत है। दरियाई घोड़ा पूरी ताकत के साथ वीर की तरफ दौड़ा। उसके भारी कदमों से जमीन कांप रही थी और हर कदम के साथ कीचड़ उछल रहा था। भीड़ से जोर की चीख निकली, वीर भागो! लेकिन वीर भागा नहीं। उसने अपनी जगह मजबूती से पकड़ ली। उसकी आंखें सिर्फ उस दरियाई घोड़े पर थीं, जैसे वो उसके हर कदम को समझने की कोशिश कर रहा हो। आखिरी पल में
वीर एकदम से साइड में कूद गया। दरियाई घोड़ा पूरी रफ्तार से उसके पास से निकल गया और कीचड़ में फिसलते हुए थोड़ा आगे बढ़ गया। भीड़ हैरान रह गई। किसी ने सोचा भी नहीं था कि वीर बच जाएगा, लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। दरियाई घोड़ा तुरंत मुड़ा और पहले से ज्यादा गुस्से में गरजने लगा। उसकी आंखें अब और भी लाल लग रही थीं। वो फिर से वीर की तरफ बढ़ा, इस बार और तेज। वीर धीरे धीरे पीछे हटने लगा, लेकिन वो भाग नहीं रहा था। वो उसे एक दिशा में ले जा रहा था। भीड़ में खड़े लोग समझ नहीं पा रहे थे, ये क्या कर रहा है। एक आदमी बोला, ये पागल हो गया है। लेकिन वीर के चेहरे पर अजीब सा ध्यान था, जैसे वो पहले से सब सोच कर आया हो। वो धीरे धीरे दरियाई घोड़े को नदी के किनारे से दूर एक सूखी जमीन की तरफ ले जा रहा था, जहां कीचड़ कम था और जमीन सख्त थी। अचानक दरियाई घोड़ा फिर से उस पर झपटा, इस बार बहुत तेज। भीड़ फिर चीख उठी, अब गया। लेकिन वीर ने सही समय पर रस्सी घुमाई और दरियाई घोड़े की तरफ फेंकी। रस्सी उसके सामने गिरकर उलझ गई, जिससे दरियाई घोड़ा थोड़ा असंतुलित हो गया। बस यही मौका था। वीर ने तुरंत रस्सी को खींचा और खुद पीछे की तरफ जोर से खिंच गया। दरियाई घोड़ा कुछ पल के लिए रुक गया, उसका संतुलन बिगड़ गया। लेकिन वो इतना ताकतवर था कि उसने तुरंत खुद को संभाल लिया। अब वो और भी खतरनाक हो चुका था। उसने जोर से गरजते हुए फिर से हमला किया। इस बार वीर बच नहीं पाया, वो गिर पड़ा। भीड़ की सांसें रुक गईं। कुछ औरतें आंखें बंद कर लीं। सबको लगा अब सब खत्म। लेकिन जैसे ही दरियाई घोड़ा उसके पास पहुंचा, वो अचानक रुक गया। पूरा मैदान एकदम शांत हो गया। ये क्या हुआ? दरियाई घोड़ा हमला क्यों नहीं कर रहा? वीर जमीन पर पड़ा था, लेकिन उसकी नजर दरियाई घोड़े के पैरों पर थी। उसने ध्यान से देखा और उसका चेहरा बदल गया। उसे कुछ समझ आ गया था। दरियाई घोड़े का एक पैर अजीब तरीके से मुड़ा हुआ था और उसमें गहरा घाव था। शायद वो दर्द में था, इसीलिए वो गुस्से में था। वीर धीरे धीरे उठने लगा। भीड़ से आवाज आई, वीर मत उठो, भाग जाओ। लेकिन वीर ने किसी की नहीं सुनी। वो धीरे धीरे दरियाई घोड़े के पास गया। अब उसके चेहरे पर डर नहीं, बल्कि चिंता थी। उसने धीरे से कहा, तू गुस्से में नहीं है, तू दर्द में है। भीड़ पूरी तरह चुप हो गई। किसी ने इस तरह नहीं सोचा था। दरियाई घोड़ा अब भी वहीं खड़ा था, लेकिन उसने हमला नहीं किया, जैसे वो भी समझ रहा हो कि सामने वाला दुश्मन नहीं है। वीर धीरे धीरे और करीब गया। अब दोनों के बीच सिर्फ कुछ कदमों की दूरी थी। हवा तक रुक गई थी। वीर ने नीचे झुककर उस घाव को ध्यान से देखा और उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। वहां एक बड़ा लोहे का टुकड़ा फंसा हुआ था, शायद किसी शिकारी का जाल, जो उसके पैर में धंस गया था। अब सब कुछ साफ था। वो दरियाई घोड़ा हमला नहीं कर रहा था, वो मदद मांग रहा था। वीर ने धीरे से अपनी रस्सी नीचे रखी और अपने छोटे औजार को निकाला। भीड़ की धड़कनें तेज हो गईं, क्योंकि अब वो दरियाई घोड़े को रोक नहीं रहा था, बल्कि उसकी मदद करने जा रहा था। और ये फैसला उसकी जिंदगी का सबसे खतरनाक फैसला था। पूरा माहौल जैसे थम गया था। हवा तक रुक गई थी। एक तरफ खड़ा था वो विशाल दरियाई घोड़ा और उसके सामने एक कमजोर सा लड़का। लेकिन इस बार डर नहीं था, सिर्फ सन्नाटा था। वीर धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसकी सांसें अभी भी तेज थीं, लेकिन उसकी नजरें अब दरियाई घोड़े के चेहरे पर नहीं, उसके घायल पैर पर थीं। अब उसे सब समझ आ गया था। वो गुस्से में नहीं था, वो दर्द में था। भीड़ दूर खड़ी सब देख रही थी। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि एक कदम भी आगे बढ़े। एक आदमी धीरे से बोला, अब ये लड़का क्या करेगा? दूसरा बोला, ये खुद को मरवाएगा। लेकिन वीर ने किसी की नहीं सुनी। उसने धीरे धीरे अपने हाथ ऊपर उठाए ताकि दरियाई घोड़ा उसे खतरा न समझे, और बहुत शांत आवाज में बोला, डर मत, मैं तुझे चोट नहीं पहुंचाऊंगा। दरियाई घोड़ा वहीं खड़ा रहा। उसने हल्की सी हरकत की, लेकिन हमला नहीं किया, जैसे वो भी समझ रहा हो कि सामने वाला दुश्मन नहीं है। वीर धीरे धीरे उसके और करीब गया, हर कदम बहुत सोच समझकर, धीरे और सावधानी से।
अब दोनों के बीच बस कुछ कदमों का फासला था। भीड़ की धड़कनें तेज हो गईं। कुछ लोगों ने आंखें बंद कर लीं, जैसे वो ये दृश्य देख ही नहीं पा रहे हों। वीर अब झुक गया और उसने ध्यान से उस घाव को देखा। वो घाव बहुत गहरा था। उसके अंदर एक लोहे का टुकड़ा फंसा हुआ था, जो हर कदम पर उसे दर्द दे रहा था। वीर की आंखों में दर्द झलकने लगा। उसने धीरे से कहा, इसीलिए तू गुस्से में है, तुझे दर्द हो रहा है। दरियाई घोड़े ने हल्की सी आवाज निकाली, जैसे वो अपने दर्द को बयां कर रहा हो। पूरा माहौल भावुक हो गया। वीर ने अपनी कमर से छोटा औजार निकाला। भीड़ एकदम चौंक गई। एक आदमी चिल्लाया, अरे मत कर, वो तुझे मार देगा। लेकिन वीर ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो अब पूरी तरह उस दरियाई घोड़े की मदद करने में लगा था। उसने धीरे धीरे लोहे के टुकड़े को पकड़ने की कोशिश की। जैसे ही उसने छुआ, दरियाई घोड़ा जोर से हिला। भीड़ चीख उठी, वीर पीछे हटो। लेकिन वीर वहीं रुका रहा। उसने धीरे से कहा, बस थोड़ा सा और। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसका इरादा मजबूत था। वो धीरे धीरे उस लोहे को ढीला करने लगा। हर सेकंड बहुत भारी लग रहा था। पसीना उसके चेहरे से टपक रहा था और उसकी सांसें तेज होती जा रही थीं। दरियाई घोड़ा कभी कभी हिलता, लेकिन फिर शांत हो जाता, जैसे उसे भरोसा हो गया हो। आखिरकार एक जोर का झटका लगा और वो लोहे का टुकड़ा बाहर निकल आया। दरियाई घोड़े ने जोर से पैर झटका और पीछे हट गया। भीड़ एक पल के लिए डर गई कि अब वो हमला करेगा, लेकिन कुछ अलग हुआ। दरियाई घोड़ा शांत खड़ा था। उसकी आंखों में अब गुस्सा नहीं था, सिर्फ राहत थी। वो धीरे धीरे वीर को देखने लगा, जैसे वो उसे पहचान रहा हो, जैसे वो उसे धन्यवाद कह रहा हो। पूरा माहौल एकदम भावुक हो गया। भीड़ में खड़े लोगों की आंखें भर आईं। किसी ने धीरे से कहा, ये तो इंसान से भी ज्यादा समझदार निकला। वीर धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। उसने कुछ नहीं कहा, बस उस दरियाई घोड़े को देखता रहा। तभी पास के झाड़ियों में हलचल हुई। सबकी नजर उधर गई और अगले ही पल एक छोटा सा बच्चा दरियाई घोड़ा बाहर आया, कमजोर, डरा हुआ, और सीधे उसी बड़े दरियाई घोड़े के पास चला गया। भीड़ फिर हैरान रह गई। अब सब समझ गए थे, वो अकेला नहीं था। वो अपने बच्चे के लिए आया था। वो लड़ नहीं रहा था, वो मदद मांग रहा था। वीर की आंखें नम हो गईं। उसने धीरे से पीछे कदम बढ़ाए ताकि उन्हें रास्ता मिल सके। दरियाई घोड़ा अपने बच्चे के साथ खड़ा रहा, फिर एक बार वीर की तरफ देखा और धीरे धीरे वापस नदी की तरफ बढ़ गया। सूरज ढलने लगा था। आसमान सुनहरा हो चुका था और उस सुनहरी रोशनी में एक खतरनाक जानवर नहीं, बल्कि एक मां और उसका बच्चा दिखाई दे रहे थे। और उस दिन गांव के लोगों ने पहली बार समझा कि हर खतरे के पीछे एक कहानी होती है। सूरज अब ढलने लगा था। नदी का पानी सुनहरी रोशनी में चमक रहा था और उसी रोशनी में दरियाई घोड़ा अपने बच्चे के साथ धीरे धीरे पानी में उतर गया। कुछ ही पल में दोनों पानी के अंदर गायब हो गए। पूरा गांव अब भी उसी जगह खड़ा था, जैसे किसी ने समय को रोक दिया हो। कुछ देर तक कोई कुछ नहीं बोला। फिर धीरे धीरे भीड़ में हलचल शुरू हुई। लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे और फिर तालियों की आवाज गूंज उठी। पहले धीमी, फिर तेज, और देखते ही देखते पूरा मैदान तालियों से भर गया। वीर वहीं खड़ा था। उसके हाथ अभी भी हल्के कांप रहे थे, लेकिन उसके चेहरे पर एक सुकून था। उसने आज किसी को हराया नहीं था, उसने एक दर्द को खत्म किया था। भीड़ में से एक बुजुर्ग आदमी आगे आया। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने वीर के कंधे पर हाथ रखकर कहा, बेटा, आज तूने हमें सिखा दिया कि असली ताकत क्या होती है। लोग भावुक हो गए। कुछ औरतें रो रही थीं, कुछ लोग गर्व से उसे देख रहे थे। तभी वही अमीर आदमी आगे बढ़ा, लेकिन इस बार उसकी चाल अलग थी। उसके चेहरे पर घमंड नहीं, सम्मान था। वो वीर के सामने आकर रुका, कुछ पल उसे देखता रहा और फिर बोला, आज मैंने पहली बार देखा कि हिम्मत क्या होती है। भीड़ एकदम शांत हो गई।
वो आगे बोला, तूने सिर्फ एक जानवर को नहीं रोका, तूने अपने डर को हराया है। वीर चुपचाप सुन रहा था। उसने कुछ नहीं कहा। अमीर आदमी ने अपने लोगों को इशारा किया। कुछ ही पल में एक बड़ा बैग वहां लाया गया। बैग को खोलते ही अंदर नोटों की गड्डियां दिखाई देने लगी। भीड़ दंग रह गई। लोगों की आंखें चमक उठी। अमीर आदमी ने जोर से कहा, ये रहे तेरे 30 करोड़ रुपए। पूरा मैदान फिर शोर से भर गया। लोग चिल्लाने लगे, ले ले वीर, तेरी किस्मत बदल जाएगी। लेकिन वीर अब भी शांत था। उसने धीरे से उस बैग की तरफ देखा, फिर अमीर आदमी की तरफ, और बहुत धीरे से कहा, मुझे ये पैसे नहीं चाहिए। पूरा मैदान एकदम शांत हो गया, जैसे किसी ने अचानक सबकी आवाज बंद कर दी हो। अमीर आदमी भी हैरान रह गया। उसने पूछा, क्यों? वीर ने गहरी सांस ली और बोला, अगर आप सच में कुछ देना चाहते हैं तो इस गांव के लिए कुछ कीजिए। भीड़ ध्यान से सुन रही थी। वीर आगे बोला, यहां नदी के पास कोई सुरक्षा नहीं है, न लोगों के लिए न जानवरों के लिए। आज अगर मैं नहीं होता तो वो दरियाई घोड़ा दर्द में ही मर जाता और शायद किसी को नुकसान भी पहुंचा देता। पूरा माहौल भावुक हो गया। अमीर आदमी की आंखों में भी नमी आ गई। उसने धीरे से कहा, तू सच में बड़ा इंसान है। फिर वो जोर से बोला, आज से इस गांव में सुरक्षा और इलाज की व्यवस्था होगी। भीड़ खुशी से झूम उठी। लोग चिल्लाने लगे, वीर जिंदाबाद, जय हो। अमीर आदमी ने आगे कहा, और इस जगह का नाम होगा वीर घाट। वीर की आंखें नम हो गईं। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी जिंदगी ऐसे बदल जाएगी। अब लोग उसे गरीब लड़का नहीं, एक हीरो की तरह देख रहे थे। धीरे धीरे अंधेरा छाने लगा। नदी शांत हो चुकी थी। हवा भी ठंडी हो गई थी। वीर ने आखिरी बार नदी की तरफ देखा और हल्के से मुस्कुराया, क्योंकि आज उसने समझ लिया था कि असली जीत पैसे में नहीं बल्कि इंसानियत में होती है। अगर आपको ऐसी दिल छू लेने वाली कहानियां पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां ऐसी ही कहानियां आती रहती हैं। और कमेंट में जरूर लिखें, इंसानियत सबसे बड़ी ताकत है। Everyone, I have a big announcement to make. We have achieved unprecedented success in this venture. Our team's hard work has paid off, and we are moving forward. This is a time for joy. Let the happiness flow through us. We are all together. In harmony with nature.
Everyone, I have a big announcement to make. We have achieved unprecedented success in this venture. Our team's hard work has paid off, and we are moving forward. I live by this river. I work hard every day just to eat. I dream of a better life, maybe a job in the city. Listen carefully. We face a crisis that demands action. This river, these lands, we there to protect them. Your silence speaks volumes. Now unite with me. Look at the river! Did you see that? Wow, incredible! Clap, clap, clap! Haha, that was something. My dress is ruined. Hey, the hippo, get back! Look, over by the river. A baby hippo. I've never seen one here. He's so small and adorable. We should watch it. Don't scare it.
Something's in the bushes. Stay back. It could be dangerous. Look at it move! What is it? Emma, attack! Look there! What is that? I see it. It's moving so fast. This is not normal. What could it be? Stay back, everyone. It might be dangerous. We must find out what it is. Settling down.